देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसका क्या उपयोग है। पहला सुनिए, गुरुत्व बल के कारण ही किसी पिंड को जब ऊंचाई पर फेंकते हैं तो पुनः लौट के कहाँ आता है, पृथ्वी पर। किस बल के कारण, गुरुत्व बल। जब हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, जमीन पर या तो पृथ्वी पर चलते हैं, तो उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल। क्योंकि हम चलते हैं तो क्या करते हैं, पैर से जमीन को धक्का देते हैं, क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो वहाँ पर भी कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्व बल। घर्षण बल भी काम करता है, कौन सा बल, घर्षण बल। फिर तीसरा क्या था कि ग्रहों का या उपग्रहों का परिभ्रमण। जैसे देखिए मान लीजिए कि यह कौन है, सूर्य, इसके बाहर पृथ्वी हो गया। देखिए पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसको घूमने के लिए गुरुत्व बल तो चाहिए ही। कौन सा बल, गुरुत्व बल। और साथ साथ में अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मतलब देखिए, अभिकेंद्र बल उसे कहते हैं जिसके कारण मोड़ पर साइकिल को क्या करते हैं, मुड़ाते हैं। अब देखते हैं हम लोग का शरीर थोड़ा सा झुक जाता है, झुकता है कि नहीं। तो देखिए गुरुत्व बल के कारण ही हमको आवश्यक क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल, जिसके कारण साइकिल के साथ साथ हम लोग भी क्या होते हैं, झुक जाते हैं, जिससे साइकिल फिसलती नहीं है और साइकिल आराम से मोड़ पे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और ये अभी बात देखेंगे कि मोड़ पर देखिए सड़क को थोड़ा सा ढलान करके बनाया जाता है। जिधर का मुड़ना है, मान लीजिए कि इधर से आया रोड, सड़क है, आके इधर मुड़ गया, तो यहाँ पर जो मोड़ है यहाँ पर सड़क को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा झुका दिया जाएगा। झुकाने का मतलब कि झुका देंगे तो पहले से ही उस पर अभिकेंद्र बल जाएंगे तो साइकिल अपने आप थोड़ा सा झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने आप थोड़ा सा झुक जाती है, जिससे हम लोगों को आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। इसके बाद गुरुत्व बल के कारण ही ज्वार और क्या आता है, भाटा। गुरुत्व बल के कारण ही क्या आता है, ज्वार और भाटा। ज्वार को समझिए, ज्वार क्या होता है, समुद्र में या तो नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में जल का किनारे की तरफ आना। कहाँ आना, किनारे की तरफ। मान लीजिए कि यह नदी है, इसमें पानी चल रहा है, तो नहीं देखते कि पानी इसी तरह ऊपर उठ के चलता है। तो देखिए पानी ऊपर उठता है और आता है तो किनारे से आगे आ जाता है, आता है कि नहीं। आने की क्रिया को किनारे की तरफ क्या बोलते हैं, ज्वार। क्या बोलते हैं, ज्वार। और जब पानी लौट के फिर इस नदी में चला जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, भाटा। क्या कहते हैं, माने जल का किनारे की तरफ आना ज्वार कहलाता है और वापस लौट के जाना भाटा कहलाता है। देखिए केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। केपलर एक जो है क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, जिन्होंने ग्रहों के गति से संबंधी कितने नियम दिए थे, 3 नियम। जिसमें पहला, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। क्या कहें, देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। देखिए चित्र समझिए, देखिए यह हो गए सूर्य। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रह है, क्या है, ग्रह। देखिए क्या कहें कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। देखिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब जानते हैं, जो अंडा का आकार होता है। किसका आकार होता है, अंडे का आकार के समान दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, कक्षा। दूसरा नियम क्या कहे थे, दूसरा नियम। और देखिए केपलर के पहले नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। किसका नियम,
कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम। केपलर के पहले नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या दिए थे देखिए, कि सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली, किसको? सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा ए हो गए सन, सूर्य। अब देखिए यहाँ से देखिए, और यहाँ पर ही मिल गया। यहाँ से देखिए, समान समय अंतराल में क्या करेगा? समान क्षेत्रफल तय करते हैं। सभी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। एक माह में देखिए, इस पूरे क्षेत्रफल को मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? ए। एक महीने में ए क्षेत्रफल तय कर लिया। इधर भी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 महीना लग गया। कितना लग गया? 1 महीना या 1 माह। ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल जब 1 महीने में ए है तो यह क्षेत्रफल भी कितना होगा? ए होगा। कहे कि नियम भी नहीं, समान समय अंतराल में क्या करेंगे? समान क्षेत्रफल तय करेंगे। मतलब कि बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल क्या करेंगे? तय करेंगे। तो पहले का क्षेत्रफल ए तो बाद का भी क्षेत्रफल ए। इसे द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? क्षेत्रफलीय चाल का नियम। मतलब कि केपलर के द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, तीसरा नियम, केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम में तीसरा नियम क्या है? सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r, इसी को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। औसत दूरी r का घन, घन का मतलब 3 घात, r का 3 घात हो गया घन, उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t को परिक्रमण काल कहते हैं। इसे आवर्त काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर सुनिए, तीसरा नियम, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे का वैसे देखा लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि परिक्रमण काल t का वर्ग, परिक्रमण काल t का वर्ग किसके समानुपाती होता है? औसत दूरी r के 3 घात के क्या होता है? समानुपाती। अब बताइए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो t² बराबर क्या लिख दिया? के r पर 3 घात लिखेंगे, जहाँ के एक क्या है? नियतांक। जहाँ के एक नियतांक है और t ग्रह का आवर्तकाल, r उस जिसमें ग्रह क्या कर रहा है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसका क्या है? त्रिज्या। मतलब कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। और IT क्या है? परिक्रमण काल कहे चाहे आवर्त काल।